मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, ऑलरेडी तुम्हें सब कुछ पता है। ये मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए काफ़ी सारे मेथड्स है। इसमें से सबसे पहला मेथड आता है परसेंटेज। परसेंटेज या पार्ट पर 100 भी इसे कहा जा सकता है। परसेंटेज पार्ट्स पर 100 PPH जनरली परसेंटेज ही कहा जाता है। इसमें 4 टाइप के परसेंटेज पॉसिबल है। देखो जनरली तुम्हें ये कंसंट्रेशन टर्म्स लिक्विड में कुछ ना कुछ डिजॉल्व हो रहा है, तो लिक्विड के लिए सॉल्यूशन अपना जो रहेगा वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो लिक्विड के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, लिक्विड में एक तो आ सकता है उसका वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट लिक्विड का मास इंपॉर्टेंट है, और इनको रिलेट करने के लिए डेंसिटी भी आ सकती है। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज में इसी का यूज़ किया गया है। सॉलिड का भी क्या हो सकता है, मास भी हो सकता है और वॉल्यूम भी हो सकता है, ठीक है। सॉलिड अगर लिक्विड स्टेट में है तभी वॉल्यूम आएगा, ठीक है। अगर सॉलिड है तो उस केस में तो सॉलिड का वॉल्यूम का कोई सेंस नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसमें 4 टाइप के परसेंटेज कौन कौन से हैं। फर्स्ट मैं करता हूँ मास परसेंट या परसेंट वेट बाय वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, या इसको मैं सिंपली ऐसे कह सकता हूँ, इट इज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास जितना भी होगा उसी को क्या कहना है, परसेंट वेट बाय वेट। नेक्स्ट सेकेंड इसमें क्या आएगा, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इधर आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ml अगर करते हो, इट इज़ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। 100 पार्ट्स में जितना पार्ट्स, या फिर ऐसे भी कह सकते हो, इट इज़ नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इन 100 पार्ट्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन के अगर मैं 100 पार्ट्स लूँ तो उसमें जितना पार्ट वॉल्यूम होगा सॉल्यूट का वही क्या होगा, उसका परसेंट V/V होगा। नेक्स्ट परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अभी यूनिट कुछ भी हो, कुछ प्रॉब्लम है क्या, सेम ही वैल्यू आएगी। ये किलोग्राम में पुट करो, ये किलोग्राम में पुट करो, किलोग्राम कैंसिल आउट होगा। इधर ml में लो या लीटर में लो, कैंसिल आउट होगा, ठीक है। सेम यूनिट लेना है हमेशा, ठीक है। जो यूनिट ऊपर यूज़ कर रहे हो वही यूनिट नीचे भी यूज़ करना है, ठीक है। थर्ड लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम बाय वेट कर देता हूँ, या फिर फोर्थ परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये फिक्स है कि वेट किस यूनिट में होगा और वॉल्यूम किस यूनिट में होगा, ये फिक्स है। तो इसमें क्या करना है, ऊपर है वॉल्यूम तो ऊपर क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ये लेना है ml में, वॉल्यूम हमेशा यहाँ पे किस में लेना है, मिलीलीटर में, और वेट किस में लेना है, ग्राम में। इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें अगर मैं लिखूँ 8% V/W अगर सॉल्यूशन लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, 8 ml सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, 8 ml सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये क्लियर है सबको, इधर ये ml आना चाहिए और इधर ये ग्राम आना चाहिए, ठीक है। बाकियों में फर्स्ट 2 में यूनिट का कोई यूज़, मतलब यूनिट सेम रखने हैं।
कुछ भी हो सकते हैं यूनिट्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट वेट बाय वॉल्यूम में क्या आएगा, ऊपर आएगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसमें भी वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में होगा। इट इज़ द वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे इधर अगर मैं लिखूँ 12% वेट बाय वॉल्यूम इम्प्लाइज 12 ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन या 100 ml सॉल्यूशन। क्लियर है ये? इधर ग्राम और ml में होता है, ठीक है। लास्ट के दोनों परसेंटेज में वॉल्यूम ml में लेना है, मास ग्राम में लेना है। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन के लिए मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक सॉल्यूशन लेता हूँ, 3 कंपोनेंट कर देता हूँ, ठीक है। इसमें ए, बी और सी, एक कंपोनेंट ए है, दूसरा बी है, थर्ड सी है। ए के मोल को मैं लिखता हूँ Na, बी के मोल Nb, सी के मोल Nc। मोल फ्रैक्शन मतलब टोटल मोल्स में किसी एक कंपोनेंट के कितना फ्रैक्शन है, ठीक है। इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। मोल फ्रैक्शन जैसे ए का फाइंड करना है, क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय टोटल मोल, सब मोल में इसका कितना फ्रैक्शन आ रहा है, ठीक है। टोटल मोल से डिवाइड कर दो तो इसका फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सिमिलर और एक टर्म आता है मोल फ्रैक्शन। मोल परसेंट अगर फाइंड करना है तो क्या करोगे, मोल परसेंट। इधर ये सिंबल यूज होता है मोल फ्रैक्शन के लिए चाय, ठीक है। एक्स जैसे लिखना है, जैसे अल्फ़ा बीटा होता है वैसे ये क्या है, चाय है, ठीक है। नेक्स्ट मोल परसेंट अगर फाइंड करना है कर सकते हो फाइंड। मोल परसेंट कितना होगा, मोल फ्रैक्शन इनटू 100 करोगे, बस इतना ही करना पड़ेगा। मोल परसेंट इज इक्वल टू, जैसे ए के लिए करता हूँ, ऑफ ए कर देता हूँ, इज इक्वल टू ए के मोल्स बाय टोटल मोल Na प्लस Nb प्लस Nc इंटू 100 आ जाएगा, ठीक है। परसेंट में फाइंड करना है, ऊपर डायरेक्टली फ्रैक्शन है, ठीक है। इन्हीं का वेट अगर मैं करूँ, फर्स्ट का WA, सेकंड का WB, थर्ड का WC, तो और एक टर्म आ सकता है मास फ्रैक्शन। रेयरली यूज होते हैं, ये वाला रेयरली यूज होता है। मोल फ्रैक्शन तो बहुत कॉमनली यूज होता है। मास फ्रैक्शन क्या होगा, मास फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, ए का मास बाय टोटल मास। और मास परसेंट के लिए क्या करोगे, ए का मास बाय टोटल मास इनटू 100। ये तो ऑलरेडी परसेंटेज में आया था, वेट बाय वेट परसेंट हो जाएगा वो। मास परसेंट को ही परसेंट वेट बाय वेट कहा जा सकता है। मास परसेंट इज परसेंट वेट बाय वेट। क्लियर है? नेक्स्ट, जैसे परसेंटेज को पार्ट्स पर 100 कहा जाता है, ऐसे सिमिलर और 2 कंसंट्रेशन टर्म्स आते हैं। ppm पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन एक है। एंड सेकेंड आता है ppb पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। अगर मेरा सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट है, उसका मास बहुत अगर कम है, तब ये कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज किया जाता है, ppm एंड ppb। इसके लिए अगर मेरे पास मिलियन पार्ट है, टोटल अगर मिलियन पार्ट्स है, उसमें कितने पार्ट्स सॉल्यूट के हैं उसी को क्या कहना है, ppm। और अगर सॉल्यूशन को मैं बिलियन पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो उसमें कितने पार्ट सॉल्यूट के हैं वही क्या रहेंगे, पार्ट्स पर बिलियन। मिलियन कितना होता है, 1 मिलियन,
10 टू द पावर 6 होता है, ठीक है, पता है सबको। 1 मिलियन इज 10 लाख होता है 10 टू द पावर 6, और बिलियन कितना होता है 10 टू द पावर 9, 100 करोड़ होता है, ठीक है, 100 करोड़ 10 टू द पावर 9 होता है, ठीक है। ppm इज इक्वल टू आता है, ppm इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। अगर सॉल्यूशन के मास के 10 टू द पावर 6 पार्ट्स है तो उसमें जो भी सॉल्यूट के पार्ट्स आते हैं उसी को क्या कहना है, ppm कहना है। ppb का फार्मूला तो बहुत इजी होगा, ppb इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट सेम रहेगा, इनटू आ जाएगा 10 टू द पावर 9। क्लियर है? लिखो क्वेश्चन, इफ, या ऐसे लिखो, और 80 ग्राम सैंपल ऑफ टूथपेस्ट, 80 ग्राम टूथपेस्ट करो, और 80 ग्राम टूथपेस्ट कंटेन 20 मिलीग्राम, 80 ग्राम टूथपेस्ट कंटेन 20 मिलीग्राम फ्लोराइड आयंस, F माइनस आयंस, 20 मिलीग्राम फ्लोराइड आयंस। फाइंड concentration of F minus ions in ppm, find concentration of fluoride ions in ppm, करो फाइंड। 80 ग्राम टूथपेस्ट कंटेन इतना मिलीग्राम F माइनस, क्या आएगा आंसर? 250 आ रहा है क्या? 20 मिलीग्राम को ग्राम में इनके यूनिट सेम रखने पड़ेंगे। इधर है सॉलिड का मास 20 मिली मतलब 10 टू द पावर -3 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन 80 ग्राम इंटू 10 टू द पावर 6, तो ये तो हो गया 1/4, 1000/4 250 ppm आ जाएगा, 250 पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन में 250 पार्ट्स F माइनस आयन के होंगे, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पे अगर सिर्फ लिखा है फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ, किसी का भी हो सकता है, जैसे फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ शुगर है, तो क्या फाइंड करोगे तुम? मोलरिटी फाइंड करोगे, ठीक है। सिर्फ अगर कंसंट्रेशन लिखा होगा तो तुम्हें क्या फाइंड करना है? मोलरिटी फाइंड करनी है। तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मोलरिटी, represented by capital M, and molarity is number of moles of solute per liter of solution। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो इधर आएगा वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है, ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के मोल्स है, ठीक है। क्लियर है ये? और अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड करने हैं तो वो कैसे आते हैं? MV से आते हैं, ठीक है, सिंपल है, ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो। नेक्स्ट मैं आता हूँ, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म मोलालिटी। मोलालिटी के बाद नेक्स्ट मोलालिटी, मोलालिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर क्या? पर kg ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या आएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट आएगा, ठीक है, या मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। क्लियर है ये? एंड नेक्स्ट फॉर्मेलिटी, तुम डाउट में पूछ रहे थे कि फॉर्मेलिटी क्या होता है। फॉर्मेलिटी मोलारिटी होता है, ठीक है। फॉर्मेलिटी वर्ड यूज होता है, फॉर्मेलिटी इज नथिंग बट मोलारिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड अगर है तो उस केस में फॉर्मेलिटी भी वर्ड यूज होता है, ठीक है। फॉर्मेलिटी इज मोलारिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, मोलारिटी ऑफ
आयनिक कंपाउंड, फार्मूला भी सेम ही रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नेम इसका फॉर्मेलिटी देने का रीज़न ये है, देखो अगर मैं शुगर ऐड कर रहा हूँ तो शुगर का तो एक एक मॉलिक्यूल डिफरेंट होगा। शुगर में क्या होता है, अगर मैं लूँ शुगर या फिर कोई भी कंपाउंड लो, अमोनिया लेता हूँ, अमोनिया क्या है, NH3 के ऐसे अलग अलग मॉलिक्यूल्स रहेंगे। एक मॉलिक्यूल NH3 का हो सकता है, 100 मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, 1 मोल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं सॉल्ट लूँ या आयनिक कंपाउंड लूँ, सॉल्ट आयनिक कंपाउंड, या इसी को मैं सॉल्ट लिख देता हूँ, ठीक है। सॉल्ट जनरली आता है, एसिड और बेस भी हो सकता है, सॉलिड स्टेट में अगर बेस है, ठीक है, तो वो भी आ सकता है आयनिक कंपाउंड में। सॉल्ट जो होता है जैसे NaCl है, NaCl का एक मॉलिक्यूल होता है क्या, NaCl किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, NaCl के क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल्स में क्या होता है, Na के कुछ ऐसे यूनिट, सोडियम के कुछ यूनिट्स रहेंगे 3 डायमेंशन में, और क्लोरीन के कुछ यूनिट्स रहेंगे, ठीक है। सॉलिड स्टेट चैप्टर में आता है इसका स्ट्रक्चर कैसा है या इसका क्रिस्टल किस टाइप में बनता है। तो इसमें ऐसे एक Na एक Cl के साथ नहीं होता है, एक Na काफ़ी सारे Cl से सराउंडेड रहेगा, एक Cl काफ़ी सारे सोडियम आयन से सराउंडेड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे एक सिंगल यूनिट नहीं आता है, तो यहाँ पे यूज़ होता है वर्ड फार्मूला यूनिट्स। जैसे अगर मैं Na फार्मूला यूनिट्स अगर लूँ तो वो क्या हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आता है, Na मॉलिक्यूल्स इज़ 1 मोल। कोवैलेंट कंपाउंड में Na मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है 1 मोल, और यहाँ पे Na फार्मूला यूनिट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। फार्मूला यूनिट मतलब NaCl इसका फार्मूला है, फार्मूला यूनिट मतलब एक Na का आयन एक Cl का आयन, तो उसे मैं कहूँगा एक NaCl का फार्मूला यूनिट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल नहीं कह सकता मैं, ठीक है। फार्मूला यूनिट्स होते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, फॉर्मेलिटी का भी फार्मूला क्या रहेगा, वही रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सब कुछ सेम, बस यहाँ पे मॉलिक्यूल्स नहीं आते हैं, इसलिए यहाँ पे फार्मूला यूनिट्स वर्ड यूज़ होता है, उसी से ये वर्ड आया है फॉर्मेलिटी, ठीक है। क्वेश्चन सेम टू सेम सॉल्व करना है, जैसे मोलारिटी के लिए सॉल्व होता है। नेक्स्ट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलारिटी। If density of solution is d ग्राम पर ml, क्या आता है रिलेशन बताओ, 1000 m डिवाइडेड बाय माइनस m इंटू मॉलिक्यूलर वेट। कैसे आता है पता है, बताओ कैसे आता है, बताओ, खड़े हो जाओ, बताओ। हाँ हाँ, डेंसिटी डी है, हाँ। 1 लीटर में बिल्कुल करेक्ट है, 1 लीटर वॉल्यूम अगर मैं लूँ, सॉल्यूशन का मास कितना आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन कर देता हूँ इधर, वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम 1000 इज इक्वल टू डी है, कितना आएगा इसका, 1000 डी ग्राम आ जाएगा, करेक्ट है। इसका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट देता हूँ मैं, मॉलिक्यूलर वेट, इट इज़ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। नेक्स्ट क्या करना है, मोलारिटी फाइंड करनी है, मोलारिटी m है, कैपिटल M है, मोलारिटी भी गिवन है। मोलारिटी फाइंड करनी है,
अभी जो फार्मूला बताया वो किसका फार्मूला बताया? मोलैरिटी। तो फिर हम 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे? कितने होंगे? वो m होंगे। m मोल्स होंगे, बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, और फिर m मोल्स का हम मास निकालेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट m इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ। m इंटू आ जाएगा मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट लिया है ये वाला, बिल्कुल करेक्ट है। ये जो दिया है ये मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है। m इंटू 1 लीटर में इतने मोल्स होंगे। मोलरिटी की डेफिनेशन ये है, तो 1 मोल में होंगे कैपिटल m मोल सॉल्यूट। 1 का मास इतना मॉलिकुलर वेट, m मोल का मास m इंटू मॉलिकुलर वेट ग्राम आ गया। नेक्स्ट, फिर हम जो वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाला ना, हाँ हाँ, माइनस करेंगे। इसमें से सबट्रैक्ट कर देता हूँ तो आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1000 डी ग्राम माइनस m इंटू मॉलिकुलर वेट, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स तो हम मोलैरिटी से निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन kg ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये किस में है? ग्राम में ये ग्राम में है। केजी के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। मोलैलिटी इज इक्वल टू 1 लीटर में कितने मोल्स है? इतने हैं कैपिटल M डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। इतने को अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूँ तो 1 kg में आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। बैठ जाओ, इधर आएगा 1000 डी माइनस m मॉलिकुलर वेट, और इधर ये 1000 से जो डिवाइड किया है वो इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आता है। इससे डायरेक्टली भी कर सकते हो, या फिर ये सब कुछ ऐसे डायरेक्टली लिख के, क्वेश्चन अगर इजी है तो माइंड में कैलकुलेट करके जैसे भी तुम्हें इजी लगे फार्मूला में भी पुट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली 1 लीटर सॉल्यूशन लेके हर एक चीज़ कैलकुलेट भी की जा सकती है। ठीक है, क्या हुआ, मस्त सो रहे हो? हो गई नींद? क्लियर है? या तो फॉर्मूला याद रखो, या फिर लॉजिक अगर याद रखते हो ना, लॉजिक याद रखने का फ़ायदा ये है कि अगर क्वेश्चन कुछ अलग आता है, क्वेश्चन में अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन आता है, फॉर्मूला कब वैलिड है? सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है जब एक ही सॉल्यूट हो। फार्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन देयर इज ओनली सिंगल सॉल्यूट, अगर है तभी ये फार्मूला आएगा। एक से ज़्यादा सॉल्यूट अगर है तो तुम्हें लॉजिक का ही यूज़ करना पड़ेगा। लॉजिक क्या यूज़ करना है? सिंपली 1 लीटर सॉल्यूशन लेना है, फर्दर जो भी दिया है उससे कैलकुलेशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट एक और एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी represented by capital N, it is number of equivalents of solute per liter of solution। तो यहाँ पे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिकुलर वेट बाय n फैक्टर। इधर आएगा वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट बाय n फैक्टर। क्लियर है ये? इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? वेट बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू आ जाएगा n फैक्टर। क्लियर है ये? वेट बाय मॉलिकुलर वेट क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर अगर करते हो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। दोनों साइड से वॉल्यूम से डिवाइड कर देता हूँ। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इनटू n फैक्टर। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू n फैक्टर। पता है सबको ये? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में सब कुछ हो चुका है ऑलरेडी। तो इधर ये आ गया अपने पास नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू n फैक्टर। नेक्स्ट
और इधर अगर मैं एन वी करूँ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू एन वी जो होता है, एम वी से आते हैं नंबर ऑफ मोल्स, एन वी से आते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, एन फैक्टर क्या क्या होता है बताओ। एन फैक्टर एसिड के लिए बेसिसिटी ऑफ एसिड हमेशा रहेगा क्या, जितने H प्लस रिएक्ट होते हैं उतने ले सकते हो, ठीक है। जनरली बेसिसिटी ऑफ एसिड ले सकते हो या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस रिएक्टेड, रिएक्शन अगर गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस रिएक्टेड पर मॉलिक्यूल्स, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नंबर ऑफ H प्लस रिएक्टेड पर मॉलिक्यूल कर सकते हो, ठीक है, पर मॉलिक्यूल। बेस के लिए नंबर ऑफ OH माइनस रिएक्टेड पर मॉलिक्यूल। सॉल्ट के लिए टोटल पॉजिटिव और टोटल निगेटिव चार्ज आएगा, एन फैक्टर है ये है, इधर लिखता हूँ। सॉल्ट के लिए टोटल पॉजिटिव कर देता हूँ चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायंस, या फिर टोटल निगेटिव चार्ज भी लिया जा सकता है। और रेडॉक्स में क्या आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल या पर स्पीसीज, जिसके लिए भी एन फैक्टर कैलकुलेट कर रहे हो, इसके एक के लिए कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उसी को एन फैक्टर कह सकते हो, ठीक है। ये सब कंसंट्रेशन टर्म्स याद रखो, इस पर क्वेश्चन भी करते हैं।